हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आज आप लोग के लिए मैथ का महामैराथन क्लास लेकर आया हूं, जो मैं आज आप लोग को एनसीईआरटी क्लास 10th का वास्तविक संख्या के अंकगणितीय आधारित प्रमेय के आधार पर आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो एनसीईआरटी किताब का निचोड़ होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं 2 साल 4 साल ये पीछे एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि मैं YouTube पर पार्ट 1 पार्ट 2 इसका डाल दिया हूँ। यदि आप वो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उससे पहले देखें, तब ये तीसरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त समझ आएगा। तो मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है 5 और 15 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो देखेंगे दोस्तों, लसा बताने के लिए सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे और ये बड़ी संख्या जो है 20 है। अब ये देखना है क्या 20 5 से कटता है, क्या ये 15 से कटता है, नहीं करता है। तो 15 से नहीं कटता है, 20 से कट रहा है। तो 15 से कटाने के लिए हम 20 का जो टेबल पढ़ेंगे, तो 20 का अगर 2 बार टेबल पढ़ते हैं 40 आता, तो 40 15 से भी नहीं कटेगा। तो तीसरी बार टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार टेबल पढ़ने पर 60 आ जाएगा। तो 60 जो है 5 से भी कट जाएगा, 12 25 60, 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम 60 हो गया। और मसा की बात हो रही है तो मैं सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे। तो सबसे छोटी संख्या मेरा 5 है। अब देखना है 5 जो है ये 5 को तो काट ही देगा, 5 जो है 15 को भी काट देगा, 5 जो है 20 को भी काट देगा। जब ये 5 जब तीनों संख्या को काटता है तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गया जो इन तीनों को विभाजित कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका मसा जो है 5 हो गया। अब इसका अनुपात पूछा है तो इसमें अब 5 से हम भाग दे देंगे। 5 से करेंगे 12 आएगा और बटा नीचे 1 आएगा, तो अनुपात क्या हुआ 12:1 हो गया। इस तरह से इसमें जो ऑप्शन क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन इसे दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे छोटी जो अभाज्य है वो 2 है, ठीक, और सबसे छोटी भाज्य जो है वो 4 है। अब दोनों को गुना करना है तो 8 आएगा, तो यानी ऑप्शन सी जो राइट होगा। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य वही संख्या जो होता है एक और अपनी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 29 जो है वह 1 से कटेगा, नहीं तो 29 से ही कटेगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी जो है ए नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 25 से कटता है, 5 अपनी संख्या के अलावा भी कट रही है। 16 जो 1 और 16 से कटता है तो 2 4 8 से भी कटता है। 15 जो 1 और 15 से कटता है, इसमें 3 और 5 से भी कटता है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो देखिए m जो है एक पूर्णांक है, तो वहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो 5 m की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो विषम आएगा, 2 रखते तो सम आएगा, तो सम पूर्णांक नहीं को दर्शाया, सम विषम दोनों दर्शा रहा है। 2m जो है ये तो सम को दर्शाएगा क्योंकि 2 सम संख्या तो उसको कोई भी गुना करने से सम ही आएगा। तो ये सम है, आइए के जोड़ेंगे तो विषम होगा, यानी 2m प्लस ये जो बी ऑप्शन देख रहे हैं 2m + 1 ये विषम से दर्शा रहा है। यहाँ 2m जो है ना, यहाँ 2m जो दिया सी ऑप्शन ये सम संख्या दर्शाएगा, क्योंकि m एक पूर्णांक कोई भी संख्या रखिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर सम संख्या बना देगा। तो यहाँ डी में एक देखेंगे तो यहाँ पर घटेगा, तो कोई भी संख्या m की जगह रखेंगे तो सम और विषम दोनों आ सकता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। इस तरह से हमने देखा कि चौथा क्वेश्चन ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग 9 है
तो n हमेशा भाज्य होगा, तो ये कितना से भाज्य होगा? तो देखेंगे दोस्तों, ये अंकों का योग बोला है, तो 8 और 6 कितना होता है? 14, और 1 जोड़ देंगे 15, 3 जो 18, 9 27। 27 इसमें कौन संख्या से कर सकता है? तो यहाँ पर n जो होगा हमेशा भाज्य संख्या जो कि बता रहा है, तो भाज्य संख्या मतलब इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखना है कि ये भाज्य जो होगा वो विभाज्य किससे होगा? तो इसमें जो है न 600 होगा, न 600 हो जाएगा, जो 2 और 3 से बार 2 600 हो जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 6 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से कटता है, तो 6 से जरूर विभाज्य होगा। अभी कैसे पता चला है? तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग किए तो 27 आया है, और इसके इकाई स्थान पर 6 है, तो ये 2 से कटता है। जब 2 से कटता है और जो संख्या 3 से कटता है तो वो संख्या 6 से भी कटता है, इसीलिए आपका इसका राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 6 से ही विभाज्य है। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए सबसे छोटा वो एलसीएम निकालना होता है, जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाज्य हो जाएगा। तो प्रत्येक से विभाज्य, तो ऑप्शन में 2 तरह का बनाया जा सकता है। एक, या तो इसमें से देखना कौन ऑप्शन सबको काट रहा है, तो 20 से 24 240 कट जाएगा, 24 से भी 240 कट जाएगा, और ये 16 से जो है 1 कट जाएगा। ठीक है ना, 16 कम 16 और 24 16 8 आएगा, 16 85, यानी तीनों से कट रहा है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ ये सी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने ये जाना है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या जो है विभाज्य हो रही है, तो ये प्रत्येक संख्या से अगर विभाज्य हो रही है तो एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालने पर देखते हैं कितना आता है। तो 24 होता है, उसको गुणनखंड तो लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा, और यहाँ पर हमको 2 गुना 2 8 हुआ, 8 को 16 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, और यहाँ 20 लाने के लिए 5 से गुना करेंगे। अब देखें 2 गुना 4 8 16 25 80, और 80 तिरका 240, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, यानी एलसीएम के हिसाब से 240 आएगा, यही करेक्ट होगा। 2400 नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम उसका नहीं आ रहा है। हालांकि कटने के लिए कटेगा, लेकिन एलसीएम मेरा ए ऑप्शन सही हो रहा है, इस हिसाब से सही होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 संख्याओं का लसा और मसा 14 गुना है, तो यहाँ पर बताना है कि लसा और मसा का योग 66 हो, और एक संख्या 280 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर देखना है, 2 संख्या है लसा, उनके मसा का 14 गुना है, और मान लेते हैं अगर लसा जो है मसा 14 गुना, तो अगर मसा को x मानते हैं तो लसा 14 गुना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। अब ई लसा और मसा का योग कितना है? 600 है। ठीक, कितना है? 600। अब देखना है 15 हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी x का मान हुआ 14 1 15, 15 चौका 60, यानी x का मान हो गया 40। अब देखना है, ये बोल रहा है दूसरी संख्या बताना है, तो लसा गुना मसा, यानी हम कह सकते हैं कि लसा को मसा से गुना करना होता है। तो एक संख्या तो 40 हुआ, और दूसरा हो जाएगा 14 चौका 56, यानी 560 हो जाएगा। अब इन लसा मसा को गुना करके और 280 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 280 से जब भाग देंगे तो 28 दूना 56 होता है, यानी 2 बार में कट जाएगा, और 40 दूना 80 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो रहा है। 8वां क्वेश्चन देखना है, 6x की घात 4 दिया है, और y 12xy का मसा क्या होगा? देखिए मसा का मतलब होता है कॉमन फैक्टर से निकालना। तो देखिए 6 जो है ना, उसको 2 गुना 3 करेंगे, ठीक, और x जो है वो 4 बार लिखेंगे। ठीक, तो 4 बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको इसमें दिखाना कौन चीज़ है? मसा। चलिए कोई बात नहीं, लिख दिए। 12 की अगर बात करते तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। ठीक, और यहाँ पर जो है x एक बार है और y एक बार है। अब देखिए दोनों में 2 मिल रहा है एक बार, दोनों में 3 मिल रहा है एक बार, और दोनों में x भी एक एक बार मिल रहा है। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 3 6x, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से इस ऐसे क्वेश्चन का मसा निकलता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम।
√10 गुना √15 किसके बराबर होता है। हमने एक पार्ट 2 में वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें जरूर अगर देखेंगे तो मिला होगा कि जब एक संख्या रूट में होती है और एक संख्या दूसरी रूट में होती है तो गुना में होगा तो रूट का गुना रूट में हो जाएगा, यानी 15 दहा के 150 लिख सकते हैं, ठीक। और 150 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 आएगा, ठीक। क्योंकि 50 25 से 75 गुना 150 तो 2 5 रूट के अंदर तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 3 गुना 6 यानी 5 रूट 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ रहा है। इस तरह से आपका ये राइट आंसर जो है 9 का ए सही होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है, ठीक। और 64 का घनमूल कितना होता है, तो 4 होता है। अब इसको भाग देने में मान कितना आएगा, तो 4 दूना 8 आएगा, 2 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखेंगे एक वृत्ताकार पथ है जिस पर 3 गो धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करता है लोग, तो इसके लिए एलसीएम कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह पहुंचना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा एलसीएम करने से निकलेगा 5 3 15 का 15, यानी डी ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मौसा गुना लसा निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए 2 संख्या है, उसका मौसा और लसा पूछा है, तो दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मौसा जो होता है वो आपका मौसा गुना लसा गुणनफल पूछ दिया है ना, तो ए गुना बी हो जाएगा, इसका गुणनफल पूछा है ए गुना बी होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ 2 संख्या लिया है तो 2 संख्याओं का गुणनफल भी सोचते हैं, तो लसा गुना मसा गुना होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 का कितना घात आएगा। तो 2 का 6 घात हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं गुणनखंड तोड़ते हैं, तो देखिए 64 जो है और हम 2 से कटाएंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ से 2 काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 आएगा। देखिए 3 और 3 6 को 2 आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य है। तो देखिए दोस्तों अभाज्य वही होता है जिसका मतलब मसा 1 होता है। तो देखिए 14 और 35 जो है दोनों 7 से कट गया, तो इसका तो मसा 1 नहीं आ सकता है। 18 और 25 इसका मसा 1 होगा। अब देखिए आगे बता रहा हूँ, 13 चौका 52, 13 52 कट जा रहा है, ये आर मिस्टेक से लिखा गया, 21 चौका 84 भी कट जा रहा है, यानी 18 और 25 का मसा 1 होगा, क्योंकि 18 गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 गुना 3 गुना 2 आएगा, 3 3 2 18 आएगा, और 1 गुना 5 गुना 5 आता है, तो दोनों में 1 मिल रहा है, तो इसका मसा 1 आ गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन राइट होगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन से यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। तो 11 का अगर गुणनखंड तोड़ते तो 1 नहीं तो 11 से ही कटेगा। 21 को तोड़ते तो 1 3 7 21, यानी यही मेरा भाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हुआ। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या मतलब होता है कि एक और अपनी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 33 तो 1 से कटता है, 33 से कटता है, उसके अलावा 3 से भी कट जाता है, 11 से कट जाता है, 39 भी आपका भाज्य संख्या है, 38 भी आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 38 के अलावा और भी संख्या से कटता है। लेकिन डी जो है एक और अपनी संख्या से कटता है, क्योंकि 1 1 से कट जाएगा, 1 जो है 31 को काट देगा और 31 31 को काट देता है। इस तरह से 17 का आंसर डी राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 संख्याओं का मौसा 27 है और लसा 162 है, तो उनमें से एक संख्या दिया है 54, तो बाकी दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए दूसरी संख्या होता है मौसा गुना लसा बटा पहली संख्या। पहली संख्या कितना है 27 दिया, 54 दिया, सॉरी 27 को 2 बार में कटाएंगे तो 54 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 81 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन में देखना होगा 81 किधर दिया है।
यहाँ 81 डी ऑप्शन में दे दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 12, 15, 21 का मसा क्या होगा। तो इसका जो मसा होगा एक ऑप्शन से बना सकते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन राइट होगा। तो ये 3 जो है अगर तीनों संख्या को काट देगा तो वही मसा हो जाएगा। तो 3 जो है 12 भी काटता है, 15 भी काटता है, 21 काटता है, इसलिए इसका मसा 3 होगा। या एक और तरीका से बना सकते हैं, ये में जो सबसे छोटी संख्या है उसका 4 गुणनखंड तोड़ेंगे तो सभी गुणनखंड मतलब याद करेंगे 1 होगा, 2, 3 और 4 इतनी संख्या से कटते हैं। तो ये में जो है 1 से पूरा कटेगा, 3 से पूरा कटेगा, कौन संख्या 12, 15, 21। तो हाई कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो सबसे महत्तम वाला तो महत्तम में 3 है, तो यही मौसम हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, मैं 1 से लेकर 19 तक क्वेश्चन क्लियर किया और ये 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये परमेय संख्या आधारित प्रश्न है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ पार्ट 2 वीडियो बनाकर। तो मेरा यह प्रयास कैसा रहा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चा मैट्रिक की तैयारी करे उस तक पहुंच जाए। और जो स्टूडेंट अगर नए विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मेरा यह प्रयास कैसा रहा जरूर कमेंट में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।